तो हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुबह की जय माता दी। आप लोग कैसे हो मेरी प्यारी फैमिली। तो यहाँ पर हमने सुबह भी बज रहे हैं 6:45। यहाँ पर हम आज माता रानी का भोग लगेगा। तो हमारे यहाँ भोग में लगता है हलवा पूड़ी माता रानी को। तो यहाँ पर हमने माता रानी के लिए भोग बना रही हूँ। पहले हलवा हमने बना लिया पहले, उसके बाद हमने पूड़ी बना रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि जब हमारे रामनवमी जिस दिन होता है उस दिन हमारे यहाँ हवन होता है। सभी के यहाँ उसी दिन हवन होता हो। कभी कभी कोई कोई लोग अष्टमी पूजते हैं, कोई कोई नवमी पूजते हैं। तो हमारे यहाँ नवमी पूजन होता है। तो नवमी पूजन होता है, इस दिन माता रानी का विदाई होती है। तो उस दिन हमारे यहाँ हलवा पूड़ी बने जाता है, तरह तरह का भोग लगाया जाता है, व्यंजन होता है, फल मीठा नारियल वगैरह जो आपके पास हो उस चीज़ का माँ को भोग लगाया जाता है। माँ नहीं कहती कि हमें यही चाहिए, आपकी जो इच्छा अनुसार जो आप भोग माँ को अर्पण करते हो, माँ उसको स्वीकार करती हैं। हमारी माता जगजननी हो, जगत की माँ है। वो तो कहते हैं पूत का पूत सुनो पर माता को माता नहीं। माता को माता कभी नहीं होती है। हम लोग भले माँ का पूजा ना पाठ ना करें, पर माँ हम लोग को हमेशा रक्षा करती हैं। जब कोई नहीं आपका साथ देता तब हमारी माँ उस स्थान पे आकर आपका साथ देती हैं। फ्रेंड्स, ये आप लोग हमेशा अपने मन में एक कोने में कहीं इच्छा को जागृत कीजिए। तो यहाँ पर हमारी सारी पूड़ियाँ बन गई है। कन्या पूजन के लिए भी यहाँ पे हलवा हमने बना लिया है। और यहाँ पर देखिए माता रानी के लिए भोग हमने थाली में लगा दिया। हलवा पूड़ी यहाँ पर बतासे जरूर चढ़ाया जाता है माता रानी, नारियल लड्डू और नारियल। यहाँ पर ने हमें होम करने की लकड़ी इकट्ठा कर लिया है। यहाँ पर पूजा की थाली हमने लगाया है। यहाँ पे सभी भगवान जी के पास हमने भोग को रख दिया है। क्योंकि जब पूजा ना थोड़ा व्यवस्थित होकर आप कीजिए ना, तो इसमें लड्डू गोपाल जी इस समय नीचे इनका स्थान है। आप लोग पहले ही ब्लॉग में देखा होगा। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं हवन करने के लिए। हमने अपनी अग्नि को प्रज्वलित कर लिया है। तो यहाँ पर भोग प्रसाद पूजा की तैयारी हो रही है फ्रेंड। तो आइए आप लोग भी माता रानी का प्रार्थना करते हैं। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामना। तो आज है कि रामनवमी है, आज हवन भी हुआ है, माता का विदाई भी हुआ है। तो आज माता का भोग प्रसाद यहाँ पे चढ़ा हुआ है। तो आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए और माता रानी का दर्शन कर लीजिए। आखिरी पल दर्शन होता है। ये रामनवमी का दिन जो होता है ना, हम लोग के लिए बहुत कठिन पल होता है। इस दिन माता रानी का विदाई होता है। तो सोचिए कुछ दिन आँख नम हो जाती है, मन बिल्कुल से व्याकुल हो जाता है कि अपनी माँ को 9 दिन इतने चाव से पूजा किया, इतने मन से इनका आराधना किया, इतने मन से इनके साथ 9 दिन हमने समय बिताया। और माता तो हमेशा रहती है हमारे साथ, पर कहते नहीं हर चीज़ का एक समय निर्धारित होता है। तो ऐसे 9 दिन जो नवरात्र होता है हमारे लिए ना, एक अलग हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स। तो हमने पूजा किया, माँ का हवन किया। हवन क्या, हम पतिदेव हवन नहीं करते, तो बस वैसे माता का नाम लेकर 108 बार हम तो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामना। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैंने पूजा किया, हवन किया, राम जी का भी पूजा हुआ कि आज रामनवमी है। तो इस दिन विशेष पूजा राम जी की भी होती है, माँ सीता जानकी का। और यहाँ पर देखिए हमने प्रसाद को भोग लगाया। तो आप लोग ये प्रसाद खा लीजिए, क्योंकि माता रानी का प्रसाद जो होता है बहुत अमूल्य होता है हम लोगों के लिए। क्योंकि साल भर में 2 ही बार जो हमारी माता रानी 9 दिन के लिए आती हैं हम लोग के घर में। बाकी तो माँ तो हमेशा रहती, माँ तो सदा हम लोग के साथ रहती है। माँ अपने बच्चों से कभी नहीं बिछुड़ती। माँ अपने साथ हमेशा हम लोग के रहती है। अपना आशीर्वाद हम लोग के हाथ में, सर पे हमेशा इनका हाथ रहता है, वो तो है। पर जो 9 दिन होता है वो मेरी माँ के लिए, हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन हमारी माँ साथ साथ हमारे सब हर रूप में रहती है हमारे साथ। आप किसी भी रूप में, कन्या के रूप में देखिए माँ दिखेंगे, एक स्त्री के रूप में देखिए तो उस दिन माँ आपको दिखेंगे 9 दिन। तो यहाँ पे हमने पूजा किया। मन बड़ा उदास है, मन बड़ा भावुक है, क्योंकि कैसे अपनी माँ का विदाई कर, कोई अपनी माँ का कैसे विदाई कर सकता है। पर नहीं, हर चीज़ का एक नियति होता है, एक समय निर्धारित होता है। उसीलिए कोई बात नहीं, माँ अगले बरस जल्दी से आना। इस बरस शादी नवरात्र का बहुत इंतजार रहेगा मुझे।
तो हमने आए हो पूजा वूजा कर लिया है, हवन भी कर लिया है। तो पतिदेव हवन नहीं करते हैं मेरे साथ, पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करते हैं, तो हमने किया। तो यहाँ पर सब पूजा हुआ, उसके बाद हमने हवन भी करा, जो हमसे हो सकता है माँ के लिए किया। मैंने माता से क्षमा याचना मांगा, प्रार्थना किया, पूजा किया। आज चलो आप लोग माता का दर्शन कराते हैं। माँ जगजननी का दर्शन कर लीजिए, हमारे प्रसाद आप लोग ग्रहण कर लीजिए। आज मंदिर सूना सूना सा लगने लगा है। जो मंदिर में एक चहल था, वो कल से वो चीज़ चहल पहल नहीं दिखेंगी मुझे। पूजा तो हर डेली होता है, पर एक चीज़ जो खास दिन होता है, विशेष दिन होता है हम लोगों के लिए, वो दिन मुझसे आज हो सकता है ना मिले। कल से वो दिन ना रहे, वो रूटीन ना रहे हमारे सबके साथ। हम ज़्यादा बोलती होंगी तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए फ्रेंड।